हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में स्टडी कर लिया है। यहाँ पे हम लोग पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे। तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है, ये हमारी माइक्रोस्पोरेंजियम है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है वो एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू या करंट या किसी भी मीडियम के थ्रू, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू लैंड करते हैं। कहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के स्टिग्मा पे। तो ये जो ट्रांसफर होता है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट से फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट तक, इसी ट्रांसफर को कहते हैं क्या? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है ऑटोगेमी, जब सेम फ्लावर का ये एक प्लांट है, ये फ्लावर है और इसी फ्लावर का एंथर इसी के स्टिग्मा पे अगर लैंड करता है तो उसको कहते हैं क्या? ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन। इस कंडीशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे जब भी हम ऑटोगेमी के बारे में डिस्कस करेंगे तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और सेल्फ मतलब एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है, उस कंडीशन में ऑटोगेमी कहते हैं। जिटोनोगेमी की कंडीशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यहाँ देखिए, अनदर फ्लावर डिफरेंट होता है लेकिन प्लांट सेम होता है। एक प्लांट है, इसका ये एक फ्लावर है और एक ये दूसरा फ्लावर है, यहाँ का पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे लैंड करता है तो उसको कहते हैं क्या? जिटोनोगेमी। जीनोगेमी की कंडीशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? प्लांट दूसरा होता है, यहाँ पे प्लांट ही दूसरा होता है। एक प्लांट का फ्लावर, उसका पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करता है, तो ये दोनों जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे अनदर फ्लावर डिफरेंट होता है लेकिन प्लांट सेम होता है, यहाँ पे प्लांट भी डिफरेंट होता है और फ्लावर भी डिफरेंट होता है। तो ये 3 टाइप का पॉलिनेशन है। कुछ स्पेशल केसेस आपको एनसीईआरटी में पढ़ने होंगे, उसमें है क्या? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में बैगिंग, टैगिंग, इमैस्कुलेशन आता है। इमैस्कुलेशन जो वर्ड है वो समझिए क्या होता है? इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन के अंदर में किसी भी फ्लावर का एंथर, ये फ्लावर है उसका एंथर है, इसको रिमूव कर दिया जाता है, सीजर से एंथर को रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद से इस एंथर को हटा दिया जाता है। क्यों एंथर को रिमूव किया जाता है? क्योंकि किसी भी तरह का अनवांटेड टाइप का पॉलिनेशन ना होने पाए, इसलिए एंथर को रिमूव कर देते हैं। रिमूवल ऑफ एंथर की प्रोसेस को कहते हैं क्या? इमैस्कुलेशन। जैसे ही एंथर को रिमूव करते हैं, अगर एंथर मैच्योर हो चुका है तो उसके अंदर से जो पॉलन ग्रेन है वो लैंड ना कर पाए, इसलिए हम एंथर को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उस पूरे, यहाँ से एंथर को अगर रिमूव किया गया है तो इस पूरे एरिया को कवर कर दिया जाता है कि यहाँ से एंथर रिमूव हो चुका है और यहाँ पे किसी भी अनवांटेड टाइप का कंटामिनेशन ना होने पाए, तो उसको बैग लगा दिया जाता है, बटर पेपर से कवर कर दिया जाता है, उसको बैगिंग कहते हैं। और बैगिंग के बाद अगर उसको नंबरिंग दे दी जाती है तो उसको टैगिंग कहते हैं। तो ये आपका आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इसको कहते हैं। उस कंडीशन, ये प्लांट ब्रीडर्स जो है डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। जब किसी भी प्लांट की न्यू स्पीशीज बनानी होती है या अनवांटेड टाइप का रिक्वायर्ड मटेरियल प्रिपेयर करना होता है, उस कंडीशन में जो है प्लांट ब्रीडर इस टेक्निक का यूज़ करके डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को ग्रो कराते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? पॉलिनेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्या? डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। थैंक यू।